हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट को आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज्वाइन करें एंड एंजॉय द वीडियो। नंबर 1, इमोशनल सपोर्ट। पहला पॉइंट है कि इमोशनल सपोर्ट क्या होता है? कंफर्ट एंड केयर देता है आपको। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको कंफर्ट वाली फीलिंग आती है एंड केयर, और वो सामने वाला पर्सन आपकी केयर करता है। उसमें जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जो क्लोज़र होते हैं आपके, मैं आपको वो बताता हूँ। लाइक क्लोज़र होंगे आपकी फैमिली होगी। पहला क्लोज़र जो होगा आपकी फैमिली होगी, एंड सेकंड आपके होंगे फ्रेंड होंगे, एंड थर्ड वन इज़ योर पार्टनर। लाइक ये जो पर्सन होंगे, जो भी आपकी लाइफ में जो इंगेज होंगे, ये आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। इमोशन लेवल पे आप फुलफिल फील करोगे अपनी ज़िंदगी में, एंड ये आपको कंफर्ट देंगे एंड थ्रू द टाइम, एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट। इनके साथ आप अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट को आप शेयर कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इमोशन स्टेबिलिटी, तो ये अल्टीमेटली आपका इमोशन लेवल हैप्पी रहेगा एंड हेल्दी रहेगा आपके इमोशन। पर्सनल ग्रोथ, सेकंड नंबर इज़ पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में हम जानेंगे कि सेल्फ डिस्कवरी। अल्टीमेटली आप है ना खुद को डिस्कवर करने लगते हो थ्रू द रिलेशनशिप। यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। आप खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। लाइक यूर स्ट्रेंथ जानते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाते हो कि आपकी ताकत क्या है, एंड योर वीकनेस। आप अपनी कमजोरियों को समझ पाते हो, बिकॉज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी ताकत को आपको तो पता ही नहीं आप रियल में हो क्या, क्योंकि आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। तो सामने वाला समाज में हम 10 लोगों के बीच में या हज़ार थाउजेंड ऑफ पीपल के बीच में रहते हैं, जितने के बीच में रहते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। लाइक आपकी पसंद क्या है और आपकी डिसलाइक क्या है। हेल्दी रिलेशनशिप इनकरेज द ग्रोथ। जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो आपको ग्रोथ करता है, बिकम योर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप खुद का एक अच्छा वर्जन बन जाते हो, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, इन सब के साथ जो जुड़े हुए रहते हो, इंगेज रहते हो, तो आप क्या करते हो? मेंटल स्ट्रेस रिलीव कर पाते हो आसानी से। कैसे? हैविंग सपोर्ट रिलेशनशिप यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एनजाइटी। आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हो एंड एनजाइटी को रिड्यूस करते हैं। प्रमोशन, आपका जो प्रमोशन होता है, मेंटल हेल्थ का प्रमोशन हो जाता है, मतलब वो मेंटल हेल्थ आपका बढ़ता है। एंड लॉनलीनेस और आइसोलेशन, आपको अकेलापन जो फील होता है उससे आप दूर हो जाते हैं। और जो कुछ बंदे रूम में जकड़ के बैठ जाते हैं एंड दे आर अलोन विद देमसेल्फ, तो उस तरह की लॉनलीनेस है। आपके मम्मी पापा आएंगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ से बाहर निकलो। या फिर आपके दोस्त आएंगे, अरे यार इतनी छोटी सी तो बात है, यू आर वॉरिड, यू आर बीइंग वॉरिड अबाउट इट, तो आपको वहाँ से लेके जाएंगे। इसी तरह अगर वहाँ पे आपकी पार्टनर होंगे तो वो आपका पार्टनर आपके उस सिचुएशन से आपको निकाल के लेके जाएगा, राइट। तो अदर हैंड कैन लीड द डिप्रेशन। जो अल्टीमेटली जो आपकी रिलेशनशिप में जो जितने भी क्लोज वन होंगे, वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। और अल्टीमेटली आपका जो मेंटल हेल्थ रहेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को अकेला एक रूम में डाल दिया जाए, तो कुछ पल के बाद मेंटली डिप्रेस होने लगेगा, क्योंकि वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हमें कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत है जिनके साथ हम जुड़े रहें और हैप्पी और हेल्दी फील करें। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज़ फिज़िकल हेल्थ। हेल्दी हेल्दी बेनिफिट, जो भी आप रिलेशनशिप में हो, हेल्थ एंड बेनिफिट जो होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें। पॉजिटिव रिलेशनशिप आर लाइक्ड लो ब्लड प्रेशर। अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप में आओ, आपका बीपी लो रहेगा मतलब आपको टेंशन नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा। अगर आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो देखा होगा ना आपने, आपस में फाइट करें और बीपी किसी का बढ़ जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली आप हेल्दी रिलेशनशिप में रहोगे तो आप मेंटली हैप्पी फील करोगे, मेंटली बहुत खुश रहोगे, तो फिज़िकल जो हेल्थ होगी आपकी वो अच्छी रहेगी।
सॉरी, जो आपकी फिजिकल हेल्थ, इम्प्रूव फंक्शन एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन, आपकी ज़िंदगी बढ़ती है अगर आप हेल्थ अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो फिज़िकल हेल्थ के साथ आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट कैन इवन द इनक्रेज देयर हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस। मतलब अल्टीमेटली आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहोगे, अच्छे रिलेशनशिप में, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी और आप खुश रहोगे। फिफ्थ नंबर इज़ सोशल कलेक्टिवनेस। सोशल कलेक्टिव की मतलब बिलोंगिंग, आप सोशली लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे तो व्हाट यू कैन डू, आप है ना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को फुलफ़िल कर पाओगे। लाइक आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपके सोशल में आपके मल्टीपल फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। एंड प्रोफेशनल, अगर आपके गुड कनेक्शन होंगे तो फ्यूचर में आपको जॉब स्विच करनी है या बिजनेस स्टार्टअप करना है या फिर वर्ल्ड टूर करना है, तो हर कंट्री टू कंट्री आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके काम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपके रिलेशनशिप है, सोशली आप अच्छे कनेक्शन बना रखे हैं लोगों के साथ, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आप हैप्पी एंड हेल्दी फील करोगे। एंड सेम एज वेल आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट थ्रू द सोशल कनेक्टिविटी। आपकी जो कनेक्टिविटी होगी उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो आसानी के साथ। नंबर 6 इज़ शेयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास रिलेशनशिप में आपके पास कनेक्शन है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। लाइक बिल्डिंग द मेमोरीज, आप मेमोरीज को बिल्ड कर सकते हो। एंड रिलेशनशिप प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप में अगर हो तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी। शेयर द एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। एंड क्रिएट टेस्टिंग मेमोरी, उसके बाद जब आपने शेयर करा तो एक और मेमोरी को बना सकते हो, एक और यादों को बना सकते हो। दीज शेयर द कंट्रीब्यूट द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फुलफिलमेंट वाली एहसास कराती है कि हाँ आप ज़िंदगी में हैप्पी एंड हेल्दी फील कर रहे हैं। 7 नंबर इज़ कंपेनियनशिप। अब कंपेनियनशिप की बात करूँगा तो मैं ओवरकमिंग द लॉनलीनेस, मतलब आपको जो तन्हाई का, कभी कभी अकेलेपन का जो एहसास होता है उससे दूर होते हो आप। मतलब आपको लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आती, बिकॉज द रीज़न इज़ द कंपेनियनशिप हेल्प द कंट्रीब्यूट द लॉन्च। मतलब आप कंपेनियनशिप में होते हो तो आपने किसी को कमिट कर दिया, मैं आपको हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने किसी को कमिट कर दिया, कमिटमेंट के दौरान आप उसके साथ कमिटेड हो एंड द लाइफ यू आर इंजॉइंग विद दैट पर्सन, आप उसके साथ फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। कंपेनियनशिप जो होता है फ्रेंडशिप वाले में भी होता है एंड सेम एज वेल रोमांटिक रिलेशनशिप में भी होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या फील होता है कि अल्टीमेटली यू आर फीलिंग द कंपेनियनशिप प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। जब आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहेगा, तो आप उसके साथ एक जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो उस रिलेशनशिप में आप हैप्पी रह पाते हो, क्योंकि आपके हर दुख सुख में वो शख्स है आपके साथ खड़ा हुआ। एंड डीप लेवल की फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है आपको। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, यहाँ इस पॉइंट को हम डिस्कस करें। लर्न थ्रू लर्निंग एंड अडेप्टिंग, मतलब एक दूसरे से आपको सीखना है एंड अडॉप्ट करना है। मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को ना कर रहे हो, आप समझो कि ये बंदा, ये पर्सन ए है, ये बी है, ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वजूद है वो एक यूनिक है एंड सेम एज वेल इसका भी एक यूनिक है। तो बोथ आर द डिफरेंट एंड यूनिक पर्सपेक्टिव। तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं अगर आप रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और अपने डिफरेंट इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे आप। तो अल्टीमेटली आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं।